हेलो फ्रेंड्स, ये एलजी का कन्वेक्शन माइक्रोवेव है जिसमें आप देख रहे हैं इसमें टच बटन काम नहीं कर रहा है। कोई भी इसमें टच नहीं कर रहा है। एक दो बटन ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, बाकी ज़्यादातर बटन इसमें जो है वो काम नहीं कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बटन जो है वो काम नहीं कर रही हैं। तो आज हम इसको रिप्लेस करेंगे। इसका जो मेम्ब्रेन है, जो कीपैड है, बैक साइड से स्क्रू लगे होते हैं और लेफ़्ट साइड, राइट साइड, तीन साइड से इसमें स्क्रू लगे होते हैं। और ये सामने जो है, सामने लेफ़्ट साइड, राइट साइड और टॉप साइड में ये लॉक पे होता है, फिटिंग होती है वहाँ पे स्क्रू नहीं होते हैं। ओनली बैक साइड और लेफ़्ट राइट साइड में होते हैं। तो अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे ये इसका लेफ़्ट साइड का जो स्क्रू है उसे रिमूव कर रहे हैं। स्क्रू का इसमें ध्यान दें दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्क्रू होते हैं जो पतले थ्रेड के होते हैं। इसको राइट साइड और लेफ़्ट साइड थोड़ा ऊपर उठाएंगे और बैक साइड अपनी तरफ खींचेंगे इसको, तो ये आसानी से खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका मैग्नेट्रॉन है, ट्रांसफार्मर है, ये इसका कंट्रोल बोर्ड है। यहाँ पे है पीसीबी जो टच लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इससे ये दो स्क्रू पे फिट होता है, एक ऊपर होता है स्क्रू और एक नीचे होता है। यहाँ भी स्क्रू का आप ध्यान दें, क्योंकि कुछ स्क्रू पतले थ्रेड के होते हैं, कुछ मोटे थ्रेड के होते हैं। तो आप जो स्क्रू जहाँ से रिमूव कर रहे हैं वहीं पे फिक्स करें, क्योंकि कुछ छोटे बड़े भी साइज के होते हैं स्क्रू। तो अभी ये दोनों स्क्रू खोलने के बाद पैनल को बाहर निकालेंगे। अब देख सकते हैं नीचे भी एक स्क्रू लगा हुआ है यहाँ डाउन साइड पर। इसको खोलने के बाद हम पैनल को बाहर निकालेंगे और अपने साथ एक टच ले करके आए इसका मेम्ब्रेन, वो रिप्लेस करेंगे। इसका मेन कनेक्शन निकालेंगे और सेंसर का निकालेंगे, जो थर्मिस्टर सेंसर है, थर्मल सेंसर जो कन्वेक्शन में टेम्परेचर जो बताता है कितना टेम्परेचर हुआ है। अभी इस टच का जो जैक है उसे निकालेंगे, जो इसका कनेक्टर है, और इसे एक ट्वीजर या लाइनर की मदद से इसको अभी निकालेंगे। ये एक स्टिकर की तरह होता है जो एडेसिव से चिपकाया होता है। इसका एडेसिव बहुत हार्ड होता है, एक बार चिपकता है तो जल्दी ये ओपन नहीं होता है। तो हम देख सकते हैं इसे हम कैसे निकाल रहे हैं। इसके किसी कॉर्नर एक साइड में लाइनर लगाएंगे और इसे खींच के निकालेंगे। इसको आसानी से निकल जाएगा। जल्दबाजी ना करें, आराम से इसे निकालें, आसानी से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कितना आसानी से इसे रिमूव किए हैं। ये हमारा नया है। अभी हम इसको फिक्स नहीं करेंगे, पहले इसको पीसीबी में कनेक्ट करके चेक कर लेंगे। कभी कभी पीसीबी में भी दिक्कत आता है तो टच नहीं काम करता है। तो पहले हम इसको ऐसे ही बाहर से ही लगा करके इसको टच कर लेंगे। अभी इसको ओपन करके फिक्स नहीं करेंगे। देख सकते हैं इसका कनेक्टर लगा रहे हैं। लगाने के बाद अभी इसको हम बाहर से ही चेक करेंगे। अगर पूरा बटन प्रॉपर काम कर रहा है तब इसको फिक्स करेंगे, फिर फाइनली इसे क्लोज कर देंगे, पैक कर देंगे माइक्रोवेव को। अगर नहीं काम करेगा तो फिर इसका पीसीबी भी बदलेंगे। अभी इसका मेन जो सप्लाई का कनेक्टर है, ये इसे लगाएंगे। आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से लगाएं, क्योंकि कोई कनेक्टर आगे पीछे हो जाता है तो पिन कनेक्ट नहीं हो पाता है। अभी हम इसे ऑन करेंगे। अभी माइक्रोवेव में पावर आ गया है, आप देख सकते हैं। अब सभी बटन काम कर रहे हैं। अभी बारी बारी से जितने भी बटन हैं सभी बटन्स को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं सारी बटन, इसमें जितनी भी बटन हैं सभी बटन वर्क कर रही हैं।
स्टार्ट भी किए, देखिए स्टार्ट भी हो गया है, काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें सभी बटन्स काम कर रही हैं इसमें। अब हम इसको फिक्स करेंगे। पहले माइक्रोवेव को बंद कर लेते हैं, ऑफ कर लेते हैं, फिर इसे रिमूव करेंगे, पीसीबी से बाहर निकालेंगे और इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है ये कवर को निकालेंगे। ये जो एडेसिव स्टिकर लगा है उसके ऊपर ये कवर है, इसे हम रिमूव करेंगे। फिर उसके बाद इसको फिक्स करेंगे, इस पैनल पे आसानी से चिपकाएंगे। हम देख सकते हैं कितना इजी है टच पैड लगाना। इसको ध्यान से चिपकाएं, अपनी जगह पे अच्छे से फिक्स करें ताकि ये लेबल और लोकेशन सही जगह पे रहे इसका। अभी हमने इसको फिक्स कर दिया है, देख सकते हैं कितनी आसानी से चिपक गया है। अब इसको एक बार चारों तरफ बराबर से इसको फिक्स कर देंगे ताकि कहीं से एयर ना जा पाए अंदर। अच्छे से फिक्स करेंगे इसको और इसका कनेक्टर लगाएंगे। फिर इस पैनल को बॉडी में फिक्स करेंगे। ये बॉडी में फिक्स करने के बाद हम इसका कनेक्टर लगाएंगे। और फिर इसको एक बार फाइनली चेक करेंगे। कैंसल है, ये माइक्रो है, ग्रिल है, ये कन्वेक्शन है। कैंसल बटन में ही ऑन ऑफ बटन होता है इसका, जो कैंसल दबाते ही पावर चला जाता है। अब इसको इसका जो कवर है उसे लगाएंगे। पहले ऊपर का लगाएंगे, इस लॉक में फिक्स करेंगे। फिर लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के बैक साइड से फिर आगे की तरफ उसको पुश करके लॉक करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे लगा रहे हैं। फिर इसके बाद इसके जितने भी स्क्रू हैं वो सभी फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद फिर हम इसको एक बार फाइनली टेस्ट करेंगे, इसकी प्रोग्राम भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई और दिक्कत तो नहीं है। अभी इसके जो भी स्क्रू जहाँ के थे हमने वहाँ पे इसको लगा दिया है। अभी इसका ब्लैक जो स्क्रू है इसके दोनों लेफ़्ट और राइट साइड में लगाएंगे। आप देख सकते हैं ब्लैक स्क्रू इसके राइट साइड के हैं जो बॉडी की कलर का है। अभी हमने सारे स्क्रू लगा दिए हैं, इसको अच्छे से फिक्स कर दिए हैं। अभी हम इसको फाइनली एक बार चेक करेंगे, इसमें पानी रख कर के गर्म करेंगे। 30 सेकेंड में हमारा पानी गर्म हो जाएगा तो माइक्रो ठीक है, और नहीं गर्म होगा तो आगे चेक करेंगे क्या दिक्कत है इसमें। हम देख सकते हैं पानी रख के हमने स्टार्ट कर दिया है इसको। अभी ये 30 सेकेंड में गर्म हो जाएगा पानी। कोई भी सामान हो 30 सेकेंड में आप गर्म कर सकते हैं। खाने की जो भी चीज़ें हैं, मेटल में नहीं रखना है आपको, माइक्रो मोड में, वो प्लास्टिक या ग्लास के बर्तन में रखना है माइक्रो मोड में, नहीं तो स्पार्किंग हो सकता है इसमें। अब इसके 3 बार बीप बजने के बाद इसको खोलना है दोस्तों, क्योंकि इसीलिए इसमें 3 बार इंडिकेशन दिया होता है कि 3 बार में इसकी जो वेव निकली हैं वो रिड्यूस हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।